हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड वेब सॉल्यूशन। और आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वैसे ज्यादातर ये रियल टाइम में यूज आता नहीं, मैं पहले बताया तो रियल टाइम एप्लीकेशन इसका हमने पाइथन में उतना किया नहीं है, ना इतना करने वाले हैं। बट फिर भी एक कॉन्सेप्ट है तो आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। ज्यादातर डीएसए के टाइप में बहुत ही ज्यादा यूज में आता है। तो बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से हैं हमारे पास? इसको हम लोग कहते हैं एंड ऑपरेटर, ये है हमारा और ऑपरेटर, ये एक्सऑर ऑपरेटर, ये टिल्ड जिसको हम लोग नेगेशन भी कहते हैं, ये राइट शिफ्ट और ये लेफ्ट शिफ्ट। सो टोटल इतने बिटवाइज ऑपरेटर्स। और नाम से आपको पता चल जाता होगा बिट वाइज मतलब ये किस पे काम करेंगे? बिट्स पे काम करेंगे, जीरो और वन पे काम करेंगे। दैट इज ओनली ऑन बाइनरी वैल्यूज। ये याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करते हैं? बाइनरी वैल्यूज पे काम करते हैं। क्लियर है? किस तरीके से काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, वो अब हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहला जो ऑपरेटर है वो एंड ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल, ए की वैल्यू है 5 और बी की वैल्यू है 7। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 7। अब आप बोलोगे सर प्रिंट कर दो ए एंड बी। आउटपुट क्या आएगा? सर आपने तो बोला था कि बाइनरी पे काम करते हैं, पर आपने यहाँ पर तो डेसिमल नंबर दे दिया। अगर आपको नहीं पता कि बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, तो आप लिटरल्स की वीडियो आकर के देख लेना एक बार, वो ऑलरेडी अपलोडेड है। तो वहां पर आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी, बाइनरी आपका डेसिमल हेक्साडेसिमल क्या होता है। तो यहाँ डेसिमल में इनपुट दिया और आप कह रहे बाइनरी का ऑपरेशन होता है। हाँ बाबा, ऑपरेशन बाइनरी पे होता है। क्या होगा? इंटरनली आपका 5 जो है ना बाइनरी में कन्वर्ट होगा। बाइनरी में कन्वर्ट होने के बाद एक्चुअली में मैं थोड़ा सा ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर 8 बिट्स पे कैलकुलेशन करूंगा, बट एक्चुअल में आपका सिस्टम या तो 32 बिट्स पे काम करता है या तो 64 बिट्स पे काम करता है। तो कैलकुलेटिव एरर्स मतलब ह्यूमन एरर हो सकता है जो मैं यहाँ बोर्ड पे समझाऊंगा, बट जो मैं सिस्टम में करूंगा ह्यूमन एरर होगा, उसको इग्नोर करना। मैं बस कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं 8 बिट्स का ही यूज करूंगा, मैं 64 बिट्स का यूज नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ स्पेसिंग एंड टाइम टेकिंग। तो मैं 8 बिट्स का आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप उसको 64 बिट्स पे एक्सप्लेन कर लेना, मतलब एक्सेस कर लेना। तो 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 8 बिट्स में क्या होगा? 101। ये 3 बिट्स हो गए और 8 बिट के लिए 1 2 3 4 5 हो गया 8 बिट रिप्रेजेंटेशन। सेकंड का होता है 111 और ये सारे जीरो। और इन दोनों के बीच में कौन सा ऑपरेशन है? एंड ऑपरेशन है। एंड ऑपरेशन हाई होता है जब दोनों वैल्यू 1 हो, यानी एंड का अगर आप ट्रूथ टेबल देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। एंड ऑपरेटर का ट्रूथ टेबल वो कुछ ऐसा दिखेगा। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ए एंड बी। इसका मतलब ए की वैल्यू अगर 1 है, बी की भी 1 है, तो फाइनल आंसर 1 होगा, नहीं तो सभी के लिए 0 होगा। ये ट्रूथ टेबल है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, तभी आंसर 1, नहीं तो 0। तो यहां पर दोनों 1 तो आंसर 1, यहां पर 0 तो आंसर 0, यहां 1 तो आंसर 1, रेस्ट एवरीथिंग इज 0। अब ये बाइनरी में, इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब मैं रन करूं, आंसर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। आ गया 5। अब है और ऑपरेटर। ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 7, प्रिंट ए और बी। और ऑपरेटर जस्ट इसी की तरह है। यहां पर क्या होता है, अगर कोई भी वैल्यू 1 होगा ना, फाइनल रिजल्ट 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका ट्रूथ टेबल आपको दिखाऊं और ऑपरेटर का, ये ट्रूथ टेबल बस आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा भी होगा। ये ए, ये बी, ये ए और बी। तो लेट सपोज दोनों 1 है तो रिजल्ट 1, ये 1 है ये 0 तो भी रिजल्ट 1, ये 0 है ये 1 तो भी रिजल्ट 1, दोनों 0 होंगे तो रिजल्ट 0 होगा, एल्स सबके लिए आंसर 1। तो 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1 2 3 4 5 1 0 1। और 7 का 1 2 3 4 5 1 1 1। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? जो 0 0 होंगे वही 0, बाकी कहीं भी 1 है तो 1, तो कहीं भी 1 है ही तो 1 1 1
1 2 3 4 5 और इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा 7। तो 5 और 7 के बीच में अगर मैं और ऑपरेशन करूं तो आंसर आएगा 7। उसी तरीके से अगर मैं ए की वैल्यू लेता हूं 12, बी की वैल्यू लेता हूं 17 और मैं प्रिंट करता हूं ए एंड बी और मैं प्रिंट करता हूं ए और बी, तो आंसर क्या आएगा? एक का आएगा 0, दूसरे का आएगा 29। अब ये कैसे है? आप 12 को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करके चेक करना, 17 को बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करके चेक करना, जहां 1 1 आएंगे उसको 1 कर देना, नहीं आएंगे तो 0 कर देना। एंड ऑपरेशन के केस में होगा एक्चुअल में आपको क्या होगा, वैल्यूज ही देखने को मिलेंगे। सो एंड और मेरे ख्याल से क्लियर है। अब आते हैं एक्सऑर पे। लेट सपोज ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 7 और अब अगर मैं एक्सऑर कर रहा हूं, प्रिंट ए एक्सऑर बी, तो ये कैसे वर्क करता है? एक्सऑर का ट्रुथ टेबल क्या है ये हमें पता होना चाहिए। एक्सऑर का ट्रुथ टेबल कुछ ऐसे, ए बी, ए एक्सऑर बी। ये सिर्फ दो पे नहीं, मैं कह रहा हूं ज्यादा भी कर सकते हो, ए बी सी भी रख सकते हो, आपके ऊपर है। 1 1 1 0 0 1 0 0। एक्सऑर का ट्रुथ टेबल में 1 तभी आएगा जब दोनों वैल्यूज डिफरेंट होंगे। जैसे यहां पर आपको दिख रहे होंगे, यहां पर दोनों वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। एक 1 है, एक 0 है, एक 0 है, एक 1 है। अगर वैल्यूज डिफरेंट है तो ही रिजल्ट आएगा 1। अगर वैल्यू सिमिलर है, जैसे यहां पर दोनों वैल्यू क्या है? 1 है, यहां पर दोनों वैल्यू 0 है, वैल्यू सिमिलर है तो आंसर आएगा 0। ये याद रखना। एक्सऑर ऑपरेशन में अगर वैल्यूज डिफरेंट इनपुट्स किए गए हैं तो आंसर 1 आता है, अगर वैल्यू सिमिलर इंसर्ट किए गए हैं तो 0 आता है। तो 5 और 7 को अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करूँ तो 5 और 7 क्या होगा? 1 2 3 4 5 1 0 1, 5 का हो गया और 7 का 1 1 1। अच्छा, सिमिलर होंगे तो 0 और डिसिमिलर होंगे तो 1, तो आंसर आएगा 1 0। इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन अगर आप करोगे तो आंसर आता है 2। सॉरी, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो आंसर आ जाएगा 2। यानी ए 5 है और बी 7 है, एक्सऑर ऑपरेशन करेंगे तो आंसर आना चाहिए 2। आ गया 2। क्लियर है? तो सिमिलरली अगर मैं यहां पर 12 और 17 के लिए भी कर दूं, प्रिंट ए एक्सऑर बी, तो आंसर इसका भी 29। अब कैसे आया 29, क्यों आया, वो आप एक बार टेबल बना करके चेक करोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि और एक्स और के बीच में कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन वगैरह कुछ नहीं है। हो सकता है बिट्स में कैलकुलेटिव ऐसे हो गए हो, इसलिए इसका भी आंसर 29, उसका भी आंसर 29। तो हमने अभी 3 ऑपरेटर समझा, एंड और एंड एक्स और। अब हम आते हैं नेगेशन पे, फिर आएंगे राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। नेगेशन यानी कि टिल्ड, इसको हम लोग कहते हैं, टिल्ड को हम लोग कहते हैं नेगेशन। बहुत ही अजीब तरीके का ऑपरेटर है। जनरली क्या करता है, जैसे हम लोग का नॉट होता है, लॉजिकल नॉट होता है ना, ये क्या करता है, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरीके से ये जो टिल्ड है ना, ये 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है और 1 को 0 में कन्वर्ट कर देता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं a इज इक्वल टू 5, लेट सपोज a इज इक्वल टू 5 और मैं नॉट a कर दूंगा, तो 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? 1 2 3 4 5 1 0 1। और नॉट ए मतलब जो भी 0 थे वो 1 बन जाएंगे, तो इसका कन्वर्जन कुछ ऐसे होगा 1 1 1 1 1 0 1 0। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि जो पहला बिट है वो हो गया 1, ये जो पहला बिट है इसको हम लोग कहते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये बिट डिसाइड करता है आपका नंबर पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। अगर पहला बिट 0 है तो नंबर पॉजिटिव है, जैसे 5 है तो पहला बिट आपका 0 है। ये पहला बिट 1 आ गया तो ऑब्वियस ही बात है नंबर नेगेटिव होगा। अगर 1 आता है तो नेगेटिव होता है, 0 रहता है तो पॉजिटिव माना जाता है। तो अब इसका बाइनरी से डेसिमल में जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो आंसर आएगा।
ये -1 हो जाएगा, -1 इंटू 2 की पावर 7 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4। जो जीरो वाले हैं वो तो कट ही जाएंगे, क्योंकि जीरो से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा जीरो। 2 की पावर 7 मतलब -120 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2, -128 प्लस 6 4 10 2 12 22 2 2 6 7 8 9 10 11 12, तो आंसर आएगा -6। ये मैंने 8 बिट पे कैलकुलेशन किया, एक्चुअली भी ये 64 बिट्स पे 32 बिट्स पे बेस्ड ऑन योर सिस्टम। हो सकता है कि ये -6 ना आए, कुछ और भी आ सकता है, बट मैंने आपको एक ओवरऑल कैलकुलेशन बताया कि होता क्या है। जीरो को कन्वर्ट कर देता है वन को, सॉरी जीरो को कन्वर्ट कर देता है वन में, वन को कन्वर्ट कर देता है जीरो में। और ये जो पहला वाला बिट है इसको एमएसबी कहते हैं। इससे आपका नंबर डिसाइड होता है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। एमएसबी 0 है तो नंबर पॉजिटिव है, एमएसबी 1 है तो नंबर नेगेटिव है। यानी 5 पॉजिटिव है, उसका जो रिजल्टेंट आएगा वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। ये तो मैं श्योरिटी के साथ दे सकता हूँ। नेगेटिव में -6 आया कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता, बट हाँ इतना गारंटी है कि नंबर नेगेटिव जरूर आएगा। तो ध्यान से देखिए, a इज इक्वल टू 5 प्रिंट नेगेशन ऑफ a यानी टिल्ड ऑफ a, तो आंसर आएगा -6। सिमिलरली वही a इज इक्वल टू 187 प्रिंट नेगेशन ऑफ a। अब क्या आएगा आंसर पता नहीं, -188, कुछ भी आ सकता है। 182 करके देख लेते हैं तो 183 आ गया। तो इट डिपेंड्स कि आपका कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीजें इसके बेसिस पे। तो हो सकता है आपको टिल्ड भी अब समझ में आ गया। ठीक है, अब दो ऑपरेटर और बचा है, राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट। राइट शिफ्ट मतलब शिफ्ट कर दो राइट में, लेफ्ट शिफ्ट मतलब शिफ्ट कर दो लेफ्ट में। तो ध्यान से देखिए, एक ही एग्जांपल ले रहा हूं, ए की वैल्यू 5 और लेट से मैं कह रहा हूं ए को राइट शिफ्ट कर लो 2 बार। ए को शिफ्ट करो कितने बार? 2 बार। तो अब होगा क्या, ध्यान से देखना। एक्चुअली में 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन कितना है? 1 2 3 4 5 1 0 1। ठीक है, आपने बोला ए को राइट शिफ्ट कर दो, राइट मेरा ये है। ठीक है, राइट शिफ्ट कितनी बार कर रहे हैं? 2 बार। तो अगर मैं एक बार राइट शिफ्ट करूंगा, एक बार सभी को मैं धक्का दे रहा हूं, मैं पुश कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं कि राइट में जाओ, राइट में जाओ। जब मैं पुश कर रहा हूं तो क्या होगा, लेट सपोज अगर ये कंटेनर है, अगर लेट सपोज कि मैं इसको एक कंटेनर की तरह ट्रीट करूं और मैं इसको पुश कर रहा हूं कि राइट राइट में, एक को जाने की जबरदस्ती जाओ जाओ, तो क्या होगा, वन बाहर आएगा, फट करके बाहर आएगा। जैसे बाहर आ जाएगा तो ये जो जीरो है ये यहाँ आ जाएगा, तो ये जीरो यहाँ आ गया, ये वन यहाँ आ गया, ये वाला जीरो यहाँ आ गया। और इस तरीके से अगर आप करते चले जाते तो ये लास्ट वाला जो है ना ये खाली मिल जाएगा। और हमेशा याद रखना कि जो एम्प्टी बिट होता है ना, जिसको हम लोग एम्प्टी मान के चलते, जैसे ये मेरा एम्प्टी सेल, एम्प्टी बिट, एम्प्टी बिट हमेशा फिल होगा जीरो से, हमेशा, चाहे वो लेफ्ट में करो चाहे वो राइट में करो, हमेशा फिल होगा। तो किससे फिल होगा? जीरो से ही होगा, इसका और कोई नहीं। भले वन मेरा बाहर चला गया उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, वन चला गया, लेकिन अगर खाली है तो फिल किससे होगा? जीरो से। तो ये होगा एग्जैक्ट आंसर। कितनी बार पुश करने में? एक बार में। तो अच्छा, मैंने कितनी बार बोला है करने को? 2 बार। अब जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट क्या आया है? रिजल्ट आया है 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 1 0। ठीक है, अब एक और बार शिफ्ट करना है, फिर से धक्का देंगे तो ये जीरो बाहर, ये जीरो बाहर, तो इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा? 1, और ये लास्ट वाला खाली रहेगा तो ये 0। तो अब इसको अगर मैं राइट शिफ्ट बाय 2 किया हूं 5 को, तो आंसर आया है 0 0 0 0, ये 8 बिट्स पे। तो आंसर इसको अगर मैं बाइनरी से डेसिमल में करूंगा तो आंसर आ जाएगा 1। यानी अगर मैं 5 को 2 बार राइट शिफ्ट करूंगा तो 1 आएगा, और एक बार राइट शिफ्ट करूंगा तो 2 आएगा। एग्री कर रहे हो? ध्यान से देखते हैं, यहां पर देखो, a इज इक्वल टू 5 प्रिंट ए राइट शिफ्ट बाय 1, तो आंसर आना चाहिए 2, आ गया 2। वही राइट शिफ्ट बाय 2 कर देता हूं तो आंसर आएगा 1। इज इट क्लियर? अब लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है? लेफ्ट पे शिफ्ट करना। तो लेट सपोज सेम एग्जांपल लेते हैं, ए की वैल्यू 5 लेते हैं, 2 बार अगर हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। 1 1 2 3 4 5 1 0 1, और ए को हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करते हैं 2 बार। अब 2 बार किस तरफ होगा? लेफ्ट, लेफ्ट मेरा ये है, तो अब मैं धक्का
इस तरफ दूंगा, जैसे धक्का दूंगा तो ये जीरो बाहर चला जाएगा, ये जीरो जैसे ही बाहर चला जाएगा तो ये वाले अपने अपने पोजीशंस लेंगे, ये जो लास्ट सेल है ये क्या हो जाएगा मेरा खाली। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया देखो बस 1 2 3 4 5 1 0 1, ये मेरा बन गया 7। ठीक है, अब लेफ्ट इस तरफ शिफ्ट, मतलब ये बाहर तो ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, ऐसे करते करते क्या होगा कि ये वाला जो सेल है ये तो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये लास्ट वाला सेल एक मेरा एम्प्टी बच जाएगा। और मैंने बताया कि लास्ट वाला सेल जो एम्प्टी सेल होता है वो हमेशा किससे फिल होगा? जीरो से, भले कोई भी हो, लेफ्ट शिफ्ट हो राइट शिफ्ट हो, भरेगा जीरो से। तो इसको अगर मैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 8, ये हो जाएगा 10। एक बार शिफ्ट करूंगा तो 5 को एक बार लेफ्ट शिफ्ट किया तो 10। एक और बार करना है तो ये भी जीरो बाहर, ये जीरो जैसे बाहर तो आंसर हो गया 1 2 3, 1 2 3 जीरो यहाँ, 1 0 1 0 और एक और जीरो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये दो बार में शिफ्ट, क्योंकि लास्ट में फिर से एम्प्टी पिक्स आएंगे, तो जब एम्प्टी आएंगे तो लास्ट वाला फिर से ऐड हो जाएगा। अब ये कितना हो गया? 2 की पावर 0 1, 2 का 2 3 4, दैट इज 16 प्लस 4, इसका आंसर हो गया 20। यानी एक बार लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो 10 और दूसरी बार लेफ्ट शिफ्ट किया तो 20 हो जाएगा 5 को। ठीक है, एक बार देखते हैं। ए इज इक्वल टू 5, प्रिंट ए लेफ्ट शिफ्ट 1, कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए, और वहीं अगर दो बार कर दिया तो 20। अच्छा, मेरा कंसेप्ट ये है, ध्यान से देख, क्वेश्चन है सिंपल सा, ए इज इक्वल टू 5, तो 1 2 3 4 5 1 0 1, ठीक है। ध्यान समझिए, मैं एक बार राइट शिफ्ट कर रहा हूं, सॉरी एक बार राइट शिफ्ट कर रहा हूं, ए राइट शिफ्ट 1, और उसी वन लाइक सपोज इसको मैं बी में स्टोर कर रहा हूं, तो राइट शिफ्ट करके वैल्यू बी में स्टोर किया। अब सी में मैं बी को लेफ्ट शिफ्ट करना, यानी मैंने क्या किया, इसी 5 को एक बार मैंने राइट शिफ्ट कर दिया, एक बार मैंने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मैं 1 इंच लेफ्ट में गया एक बार, फिर 1 इंच राइट में आ गया, तो मैं उसी पॉइंट पे आ गया, हाँ या ना? तो 5 को अगर मैं एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ और 5 को फिर मैं एक बार राइट शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बात है एट द एंड आंसर क्या आ जाएगा? 5, हाँ या ना? ऐसा नहीं होता बिट्स में, ध्यान से देखो क्या होता है। अब एक बार आपने क्या किया, राइट शिफ्ट किया, तो राइट शिफ्ट में ये 1 बाहर चला गया, तो एक्चुअल में आपका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 1 0, ये होगा आपका राइट शिफ्ट करने के बाद का आंसर। मैंने बताया था राइट शिफ्ट के बाद 2 आता है। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हो, एक बार लेफ्ट शिफ्ट कर रहे हो, तो लेफ्ट शिफ्ट में ये वाला जो सेगमेंट है ये बाहर, तो ये बाहर हो जाएगा, तो ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 0, और ये लास्ट वाला सेल है वो खाली रहेगा, राइट वाला जो है वो खाली रहेगा। मैंने हमेशा बताया है जो भी सेलेक्टिव फिल जीरो से होगा, तो आपने गया था 1 आएगा 0, तो किसने बोला कि राइट शिफ्ट करोगे वापस करोगे? मैच कर रहा है क्या? ये मेरा 5 है, ये मैच कर रहा है 5 के साथ? नहीं, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो गया है वही वापस आएगा। समझ में आया? तो यहाँ गया था 1 आ गया 0, अब ये 2 है, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट किया तो 2 आया, लेफ्ट शिफ्ट किया तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, यानी आपका फाइनल रिजल्ट एक बार लेफ्ट शिफ्ट और एक बार राइट शिफ्ट करने पे 4 आएगा। इसका मतलब ये है, ध्यान समझो, ए इज इक्वल टू 5 अगर ले रहा हूं, ए राइट शिफ्ट 1 कैन नेवर बी इक्वल टू ए लेफ्ट शिफ्ट 1। वंस अगेन, अगर आप, सॉरी मैं ऐसे करती, ए राइट शिफ्ट 1 प्लस ए लेफ्ट शिफ्ट 1, यानी इन दोनों को कंबाइन करना। मैं ये नहीं बोल रहा कि प्लस करना, कंबाइन करना, ठीक है? प्लस मतलब कंबाइन, सी ऑपरेशन कंबाइन करो। वैसे अगर आप ऐसे करो तो कोई जरूरी नहीं रिजल्टेंट आपका वापस से ए आए कि एक बार मैंने राइट किया फिर एक बार मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, तो वो वापस से सेम सेगमेंट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ, प्लस मतलब सम नहीं, एडिशन नहीं, ये तो पूरा गलत हो जाएगा। एडिशन की बात नहीं कर रहा मैं, कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक बार लेफ्ट शिफ्ट किया, यहाँ पर मैंने एक बार राइट शिफ्ट किया, जरूरी नहीं है कि वो रिजल्ट ए ही हो। क्लियर है? तब देखो यहाँ पर a is equal to 5, print a right shift, सॉरी इसको मैं कहीं पे स्टोर करूंगा, दैट इज b is equal to a right shift by 1,
सो प्रिंट बी। अब उसके बाद सी में मैं स्टोर करूंगा बी को करने के लिए, तो बी लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 और प्रिंट सी। ऐसा जरूरी नहीं है कि वही है 2 और 4 आएगा, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि 2 और 4 कैसे है। तो होप सो कि आपको बिटवाइज ऑपरेटर सारे समझ में आ गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में विथ सम न्यू कॉन्सेप्ट।